हम 27 की तैयारी शुरू कर दी है। मुझे एक बात और आप बता दें कि मुजफ्फरनगर से आप जीत करके आए हैं, वहाँ पर संगीत सोम और संजू बालियान के बीच में जो बातें उभर के सामने है उसमें एक फैक्टर हरेंद्र मलिक भी उभर के सामने आ रहे हैं कि जो भी संगीत सोम ने किया है उसका नुकसान संजू बालियान को हुआ है और फायदा हरेंद्र मलिक को हुआ है। काश ये अच्छा हो सही हो जाता तो मैं 1 लाख से जीत जाता। संगीत सोम से आपको कोई फायदा नहीं हुआ है? नहीं, संगीत सोम से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। संगीत सोम ने मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे पास है। आपके पास प्रूफ है डॉक्यूमेंट्री कि आपको नुकसान पहुंचा है? मैं बता रहा हूँ। देखिए, अभी 2022 में जब असेंबली का इलेक्शन हुआ तो उस सेगमेंट में समाजवादी पार्टी 18,000 से जीती थी। आप इस बात से सहमत होंगे, वोट तो पार्टी के नाम पे है, वोट तो पार्टी के नेता को है। आदरणीय अखिलेश जी के नाम पर जो वोट कास्ट हुआ वो उसमें 18,000 वोट ज़्यादा हुआ था। और अब की बार हम वहाँ मात्र 45 या 47 वोट से चुनाव जीते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो जनप्रतिनिधि है उसकी लोकप्रियता घटी है। अतुल प्रधान की लोकप्रियता, हाँ, उसकी घटी है, या संगीत सोम की लोकप्रियता ज़्यादा बढ़ी है जो उसने मार्जिन को कम कर दिया। संजू बालियान तो उल्टा बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि संगीत सोम एक जिम्मेदार है उसके पीछे, जाति गोलबंदी की उन्होंने। ऐसा है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता, वो उनकी अपनी राय है। मैं इतना जानता हूँ कि सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। वहाँ हमें 18,000 का नुकसान हुआ है और ये संगीत सोम की बदौलत हुआ है। संगीत सोम ने हमें 18,000 वोट को पीछे भेज दिया, यानी कि 36,000 का नुकसान हुआ है। अगर ये वोट बढ़ जाते 36,000 वोट और मेरे पाले में चले जाते। आदरणीय संजीव बालियान जी ये क्यों नहीं स्वीकार करते उनके घर का, जहाँ उनका घर है वो चरथावल विधानसभा क्षेत्र है, उसमें पंकज मलिक चुनाव जीते थे 2022 में 5,700 वोट से, और अब मैं जीता हूँ 13,781 से, लगभग यही वोट है। तो 8,000 बढ़ी इनके अपने होम कॉन्स्टिट्यूंसी में। दूसरी जो इनकी बराबर के जहाँ ज़्यादा जाट है, बुढ़ाना में हम 18,000 से जीते। तो जो हमारी जीत है वो बुढ़ाना और चरथावल में है ज़्यादा। यहाँ तो बात ये चल रही है कि आपकी संगीत सोम की कुछ अंदर खाने की सेटिंग थी। अगर सेटिंग थी तो आपसे मैं सवाल उल्टा, मैं क्षमा चाहते हुए आपसे ही कर रहा हूँ। हमारी लीड बढ़नी चाहिए थी 22 के मुकाबले, घटनी चाहिए थी। अगर संगीत सोम मुझे सपोर्ट कर देता, हमने अतुल प्रधान पर तो ये आरोप नहीं लगा कि उसने हमारा विरोध किया। अगर वो हम संतुष्ट होते तब तक कार्रवाई कर देते। हमने तो आरोप नहीं लगा समाजवादी के किसी ने आदे, तो इसका मतलब अतुल प्रधान हमारे साथ था और संगीत सोम भी हमारा साथ देता, 50,000 से नहीं जीत जाता वहीं में। और फिर संगीत सोम का एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, राजनीतिक आदमी मुझे कहना नहीं चाहिए दूसरे नेता के बराबर में, संगीत सोम का प्रभाव खतौली में भी है, चरथावल में भी है। ऐसा नहीं कि उसका प्रभाव नहीं है, ठाकुरों में उसका प्रभाव है, बुढ़ाना में भी है। पर हमें जो वोट मिली है, ज़्यादा वोट मिली है, वहाँ मिली है जो हमारी कर्म भूमि रही है। वो इसलिए मैं और क्लियर कर दूँ, खतौली में मार्जिन घटा। हम 20,000 से हारे थे 22 में, अब की बार हारे हैं 3,000 से। वहाँ ये चौधरी लम सिंह इंचार्ज थे। और ये भी इससे याद रखना चाहिए कि 85 में मैं वहाँ MLA रहा था। बुढ़ाना में मार्जिन हमारा बढ़ा है। हमारा 2022 में असेंबली, 2017 में हमारा कैंडिडेट हार गया था। अब की बार वहाँ से हम लोग 18,000 जीते। एवरीबडी नोज कि वहाँ मैं MLA रहा हूँ। ये ठाकुरों की गोलबंदी वाला जो मामला है, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ आपके इलाके में? गाँव आज वोट निकाल, देखिए हम भाई साहब, ये चुनाव हरेंद्र मलिक लड़ रहा था और मैंने अपनी कोई नीति नहीं अपनाई, जो पार्टी की नीति थी वो करी। हमने चुनाव जो है 1 घंटा भी अपने से बाहर नहीं जाने दिया। हमने चुनाव, मैं बता दूं, हमने चुनाव जाति और धर्म से ऊपर कर दिया। हमने कमेरे और लुटेरों की लड़ाई लड़ी। हम कमेरों की लड़ाई लड़ रहे थे, कमेरों में ठाकुर भी हैं। और जितने चुनाव हमारे हुए हैं, ऐसा कौन सा इसमें राजपूत मेरे साथ नहीं रहा। मुझे एक बात और बता दीजिए, ये जो संगीत सोम ने ऑस्ट्रेलिया में ज़मीन खरीदने का आरोप लगाया है और उन्होंने, संजय बालियान ने कहा कि CBI जांच करा ले, अमित शाह से उन्होंने कहा कि मेरी CBI जांच करा ली जाए। ये जो घटनाक्रम, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे तो जानकारी नहीं भाई, मैं तो कदीन के साथ गया नहीं ऑस्ट्रेलिया। मैं तो कुछ भी लो जानू ही ना। और भाई
दुखी जरूर हूँ कि आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। दोनों में आप किसके साथ हैं, संगीत सोम या संजू बालियान? देखो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से प्यार, भाई मेरी स्थिति है वो, ना काहू से बैर। हाँ, एक बात बताओ, मेरे खिलाफ तो संगीत सोम भी चुनाव लड़ चुका और ये भी लड़े, संजीव बालियान भी। संजीव बालियान के परिवार का तो मेरे पे एहसान भी है, इनके पिताजी ने हमारी बड़ी मदद की, नहीं तो हम तो इस दुनिया में ही ना होते। और कैसे उन्होंने मदद की आपकी? अरे 82 में हमारे साथ बहुत झगड़े हुए थे, वो हमारी रक्षा की थी उन्होंने। आपकी जान बचाई थी संजू बालियान के पिता ने? हाँ, मेरे साथ साई की तरह रहे। और उसके बाद भी आप लोग आमने सामने हैं? वो चुनाव लड़ते ने, साथ बैठ के खाना नहीं खाया उस दिन हमने, फिर चुनाव के दिन ही। तो आप ज्यादा करीब किसके, संजीव बालियान के या संगीत सोम के आज की तारीख में? मैं राजनीतिक आदमी हूँ, हर राजनीतिक आदमी के उतना ही करीब हूँ उतना ही दूर हूँ। दोनों के करीब हैं आप? मैंने कह रहा व्यवहार दोनों के उतना ही दूर हूँ। जब वो भाजपा के होते हैं तो मैं तो दोनों से दूर हूँ, जब वो इंसान होते हैं तो संजीव बालियान जी से मुलाकात हो जाती है, संगीत सोम को भी हमें मिलता नहीं। संगीत सोम पर गुस्सा जरूर है कि उनने अब की बार हमें 36,000 पीछे कर दिया। आप कुछ कोशिश करेंगे उन दोनों लोगों में दोस्ती हो जाए? आप दोनों को जानते हैं, दोनों से आपकी बातचीत है? मैं अनुरोध जरूर करूंगा कि आपस में ऐसी कटुता नहीं रहनी चाहिए। या बड़े होने के नाते अनुरोध कर रहे हैं? हाँ, उम्र में बड़ा हूँ दोनों से और इसलिए अनुरोध कर रहा हूँ दोनों से, परंतु कटुता भुला दें वो लोग। इनकी मुझे तो ये पता नहीं कटुता है नहीं है। और रही भाई देखो उसकी पत्र की बात, संजीव बालियान ने लिखा तो वो जाने भाई अमित शाह जी, हम क्या करेंगे इसमें। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। हरेंद्र मलिक हैं, बहुत ही धमाकेदार जीत दर्ज की है और बड़ी बात ये कह रहे हैं कि ये जीत हुई है, उस जीत में जो नैरेटिव था इन लोगों का और जो अखिलेश यादव ने जो बात आगे बढ़ाई थी उसका बड़ा ज़मीन पर असर हुआ है। और संजू बालियान और संगीत सोम के मुद्दे पर एक बड़ी बात इन्होंने ये भी कही है कि ये चाहेंगे कि वो लोग अपनी कटुता बढ़ा दें और ये भी कह रहे हैं कि संगीत सोम के चलते नुकसान हुआ है फायदे की जगह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।